आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूँ हमारी पार्टी की स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने आपके यहाँ आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है सन 2024 में हमारे यहाँ पर 25 मई को लोकसभा के चुनाव हैं और उसके 4 महीने के पश्चात हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होंगे। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी पार्टी के स्तर पर एक फैसला लिया कि हम हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और हमारे स्तर पर होने वाला समाधान और निदान करने का काम करेंगे। आज से 4.5 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश में दिए। वहीं 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे एक उम्मीद जगी। उन्हें 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, इस तरह की सोच उनकी पैदा हुई। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आप लोगों ने सोचा था और हम करना चाहते थे, वो इस हद से भी कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार थे और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा और उस कोरोना से मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो हमको पड़ी। कानून बनाए केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी। फिर भी जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे थे वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों को मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा दो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आपकी दी हुई ताकत थी, हम सत्ता में थे तो 4.5 वर्ष तक जो भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आप हमारे समक्ष लेकर के जाते थे, हम सरकारी तंत्र से कह करके उसका समाधान आपके बीच में करवाने का काम करते थे। और ताकत में ना हो तो फिर हमारे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमो को पूछने वाला है क्या? इसलिए जरूरी है सत्ता और ताकत हासिल करना, और उसके लिए प्रजातंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है वोट, जिसकी ताकत के जरिए ये हासिल किया जा सकता है। और उसका अवसर आगामी 25 तारीख को आपको मिलने जा रहा है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। इसलिए आपसे गुजारिश और विनती है कि गांव लेवल के आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके, जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के आगामी 25 मई को अपनी एक कीमती वोट चाबी का बटन दबा करके श्रीमती नैना चौटाला को यहाँ से चुनाव जिता करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें, ताकि वो उस चाबी के जरिए आपके विकास के दरवाजे खोल सके। यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया।
आपने अपने काम के कीमती समय में से और इस गर्मी के मौसम में समय निकाल करके आए। जो मान सम्मान, जो प्यार आपने प्यार भरे पुष्प दे करके और सम्मान सूचक पगड़ी दे करके गाँव की तरफ से किया, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है, मुझे गर्व है इस बात। ये खून जब तक गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, रेवाड़ी खेड़ा गांव की दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय